नवजोत सिंह सिद्धू जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड तक, लाफ्टर चैलेंज से लेकर राजनीति तक उनके झंडे बुलंद रहे, लोग उनको पसंद करते थे। एक ऐसा कलाकार जो एक ऐसी ग्रह स्थिति में पैदा हुआ जिसने देश विदेश व वर्ल्ड टूर तक कर डाला। क्या धरती का ऐसा कोना नहीं है जिसका सुख उन्होंने नहीं भोगा? क्या राजनीति का ऐसा कोई कोना नहीं है जो उन्होंने सुख नहीं भोगा? या क्या एक ग्लैमरस वर्ल्ड का कोई कोना हो जो उन्होंने नहीं भोगा? इतनी महाबुद्धि के वो धनी रहे, मगर आज उनकी जो पोजीशन है, उनके लिए उनके स्टार क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें ज्योतिष व सनातन पद्धति से संबंधित हम चर्चा करते हैं। प्रियजनों, आप ये जो कुंडली देख रहे हो, धनु लगन की कुंडली है। इस हॉरोस्कोप में, पत्रिका में, लगन में उच्च के केतु बैठे हैं, दूसरे भाव में शनि बैठे हैं अपनी राशि के, चौथे भाव में लगन के स्वामी गुरु जुपिटर यानी कि बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठे हैं, हंस महापुरुष योग बना करके। सप्तम में उच्च के राहु हैं और दशम में उच्च के बुध हैं, बुध भद्र महापुरुष योग बना करके। वह 11वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्र बैठे हैं, वह नीच के सूर्य साथ में हैं। 12वें भाव में अपनी राशि के मंगल बैठे हैं, जहां चंद्रमा भी बैठे हैं। चंद्रमा नीच के होकर के बैठे हैं, मगर मंगल यानी कि मंगल अपनी राशि में बैठ करके चंद्रमा का नीच भंग करते हैं, वह चंद्र मंगल योग का निर्माण करते हैं। ये एक ऐसी विलक्षण व अद्भुत कुंडली है जिसमें कोई भी ग्रह खराब नहीं है, लगभग एक सूर्य को छोड़ करके। इस पर हम चर्चा करेंगे कि सूर्य का इनकी जिंदगी में रोल क्या रहा और आज इनकी जिंदगी का रोल क्या है। प्रियजनों, वैदिक ज्योतिष कहती है कि अगर लग्न व लग्न अधिपति बली होंगे, किसी राजयोग की आवश्यकता नहीं होती, और लग्न व लग्न अधिपति अगर पीड़ित हो जाए मात्र एक कंकर से भी, तो सारे राजयोग खत्म हो जाते हैं। ये एक ऐसी विलक्षण कुंडली इसलिए है कि बहुत कम कुंडलियां होती है कि जिनके सभी ग्रह या तो अपने घर में हों या उच्च के हों या राजयोग बना रहे हों। ये पूरी की पूरी कुंडली फुल ऑफ राजयोग है और फुल ऑफ टॉप ग्रहों से भरी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जिंदगी के सारे सुख भोगे, विदेशों में भ्रमण किया, विदेशों की जीवनी देखी, हाईटेक लोगों के साथ रहे, वीवीआईपी लोगों के साथ रहे, हर तरह की लग्जरी लाइफ भोगी। वो हर चीज उन्होंने प्राप्त की जिसके लिए लोग तरसते हैं। अच्छे खासे लोग भी कई बार उस तरह की ऐशो-इशरत नहीं कर पाते जो श्री सिद्धू जी ने की। मगर क्या कारण रहा कि राजनीति के इतने बड़े स्तर में जाकर भी आज वो डाउनफॉल में, और इतने बड़े राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी आज वो पंजाब की लड़ाई में आज भी उलझे ही हुए हैं। ये क्या कारण है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, लगन का स्वामी बृहस्पति हंस महापुरुष योग बना के बैठा है, तो इंसान को प्राप्तियां होती हैं क्योंकि लगन बली हो गया। इंसान मन से अच्छा भी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। और दूसरे भाव का स्वामी शनि दूसरे भाव में ही बैठा है, तो ये धन योग हो गया, महाधनी योग हो गया। धन है, इनके पास कोई कमी नहीं है, कोई शक नहीं है, महलों में रहते हैं। इनके 10वें भाव में उच्च के बुध हैं जो भद्र महापुरुष बनाते हैं। बुध बुद्धि का व वाणी के कारक होते हैं, जिह्वा के कारक होते हैं। तो वाक्पटुता में ये कैसे आप जानते हैं। ठोको ताली से लेकर बिल्कुल खड़े खड़े किसी श्लोक को दे देना, किसी मुहावरे को बना देना, ये सिद्धू जी से ज़्यादा आज की डेट में कोई नहीं जानता। और यही इनके रूप का श्रृंगार भी बना कि इनकी वाक्पटुता के कारण ये बॉलीवुड पे विराज कर गए और राजनीति में भी। 11वें भाव में मूल त्रिकोण के पड़े शुक्र, इन्होंने वो ऐशो इशरत दुनिया की देखी, वो अपनी मन की इच्छाओं को पूरा किया जिसके लिए लोगों को बहुत जहमत करनी पड़ती है, जो इनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। 12वें भाव में भी विदेश का मालिक अपनी ही राशि में बैठा है चंद्रमा के साथ, यानी कि इन्होंने विदेशों में भी भ्रमण किया। विदेश इनके लिए ऐसे थे जैसे घर से निकले
घूमे विदेश और घर वापस आ गए। बहुत इजी, क्योंकि विदेश का मालिक विदेश में है। अब बात करते हैं कि इनकी राजनीति का सफर अर्श से फर्श पर कैसे आया। राजनीति में सफल होने के लिए सबसे बड़े जो ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य। इनके जन्म कुंडली में सूर्य नीच के हैं, राहु की दृष्टि पड़ती है, शनि की भी दृष्टि पड़ती है, वह किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। शुक्र का प्रभाव है, मगर शुक्र खुद सूर्य के साथ आकर के वीक थोड़े से हो जाते हैं। अगर सूर्य नीच के होंगे, उसके ऊपर शनि की दृष्टि होगी, राहु की दृष्टि होगी, ये सूर्य ग्रहण की श्रेणी में आता है। इंसान इतनी ऊंचाइयों पर जाकर के भी लांछित हो जाता है, क्योंकि सूर्य नेम फेम के कारक है। जितने भी ज्योतिष जानते हैं, जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं, जितने भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वो जानते हैं कि राजनीति में सफल होने के लिए, राजनीति में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, इज्जत मान और पब्लिक की फैन फॉलोइंग एक प्रॉपर राजनीतिक रूप में प्राप्त करने के लिए सूर्य का बलि होना बहुत आवश्यक होता है। नो डाउट सूर्य 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, मगर नीच के तो नीच के ही रहेंगे। यहाँ इनकी हालांकि नीचता भंग होती है, मगर फिर भी ये नीच के ही रहेंगे। इनके ऊपर शनि की दृष्टि का होना, राहु की दृष्टि का होना इन्हें लांछित करता है। इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी पार्टी से बाहर हुए, ये निकल करके आए और अब तक ये पंजाब में जद्दोजहद कर रहे हैं। अब रही बात ये कि जिन्होंने इतनी दुनिया देखी, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, जिनके पास इतना कुछ है कि अब उन्हें ना तो शिक्षा की आवश्यकता है, ना दीक्षा की आवश्यकता है, ना ही किसी हेल्प की। क्या कारण है? अगर ग्रह सारे अपनी राशि में हैं, उच्च के हैं, सिद्धू जी की आज भी जद्दोजहद एक भारत के सबसे छोटे प्रांत के लिए हो रही है, जिसमें सीटों की जनसंख्या भी बहुत कम है, और उसके लिए भी इनको जद्दोजहद करनी पड़ती है, जबकि ये खुद पंजाब से कई बार जीते हैं, सांसद बने हैं, पंजाब में जन्मे भी हैं। मेरे प्रियजनों, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि वैदिक ज्योतिष का नियम है कि अगर लगन व लगनाधिपति बली होगा तो राजयोग की आवश्यकता नहीं होगी। लगन व लगनाधिपति अगर कमजोर होगा तो सारे राजयोग सो जाएंगे। इनके लगन में उच्च के केतु बैठे हैं, जो इन्हें असंतुष्ट रखते हैं। इनकी असंतुष्टता, अनसेटिस्फैक्शन, जल्दबाजी, इरिटेशन, ऑन द स्पॉट फैसले, ऑन द स्पॉट बोलना, ऑन द स्पॉट काम कर जाना, सुनना कम सुनाना ज़्यादा, ये इनको ले डूब गया। क्योंकि केतु के पास यहाँ से ऊपर का हिस्सा नहीं है। केतु जब जब बुरे होकर के या अच्छे होकर के, या जब जब उसे मौका मिलता है अपनी पावर दिखाने का, तो इंसान को अपने पैरों से उखाड़ देते हैं। सिद्धू जी के पास फैन फॉलोइंग की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, मगर फिर भी कुछ वो प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि केतु जहां बैठते हैं उस चीज को खत्म कर देते हैं। यहां हर ग्रह की चलेगी। क्यों? क्योंकि हर ग्रह अपनी चेयर लेकर बैठा, अपनी कुर्सी लेकर बैठा। केतु उच्च के हैं, शनि अपने घर का है, बृहस्पति अपने घर का है, बुध अपने घर का है, शुक्र अपने घर का, मंगल अपने घर का। जो हर बंदा अपने घर का है वो किसकी सुनेगा? इतनी पावरें, इतनी पावर्स जो है लगन को मिलती है। कोई भी ग्रह उच्च या नीच होकर के, या स्वराशि होकर के, या पावरफुल होकर के, वो पावर मात्र लगन को ही देता है, पहले घर को देता है। वहां पर केतु है, केतु के पास ना सर है, ना आंखें हैं, ना कान है, ना नाक है। वो एक ऐसा तड़पता हुआ धड़ है जिसको यही नहीं पता कि कहां अंधाधुंध क्या हो रहा है। अनबैलेंस हो जाना, अनसेटिस्फाइड हो जाना, इरिटेशन कर देना, काम पहले करना बाद में पछताना, ये चीजें आती हैं। ये एक अलग बात है कि हर किसी चीज का जवाब ये बड़ी उच्चता से देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह तो इनके पावरफुल है ही, मगर उसके बावजूद भी इतनी इनको दिक्कत हो रही है और ये किसी के भी समकक्ष नहीं बन पा रहे। ये देखना पड़ेगा। पूरी कुंडली के अंदर राजयोग होने के बावजूद भी हम निष्कर्ष पर ये निकले हैं कि जब तक इनका केतु ठीक नहीं होता, इनका सूर्य ठीक नहीं होता, ये राजनीति में वैसी नेम फेम कभी नहीं ले पाएंगे जैसी ये चाहते हैं। क्योंकि सूर्य को ठीक करने के लिए
मात्र उपाय नहीं, इस उम्र में आकर के उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उन्हें मंथन करना पड़ेगा, उन्हें अपने आप को रोकना पड़ेगा, उन्हें अपने आप की कुछ ऐसी बातों का प्रिकॉशंस करना पड़ेगा जिससे इनके केतु ठीक हो। क्योंकि जब तक केतु इनके काबू में नहीं होंगे, ये अपने आप के काबू में नहीं होंगे, इनको ठहराव नहीं मिलेगा। आज जिस आयु के ये पड़ाव पर हैं, वहाँ जाकर के भी इनकी जो तड़प खत्म नहीं हो रही, ये और 10 साल ले जाएंगे तब भी तड़प खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब तक ये केतु के लिए मंथन नहीं करेंगे, सूर्य के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो चीज़ को नहीं हासिल कर सकते। हर कुंडली ये बता देती है कि मुझे कहाँ तक छलांग मारनी चाहिए या अपनी मैं महत्वाकांक्षाओं को कहाँ तक रखूँ। इससे ऊपर जाऊँगा तो तकलीफ तो होगी ही होगी। क्योंकि जिन ग्रहों ने इन्होंने बहुत कुछ देना था उन्होंने दिया। ये फिल्म इंडस्ट्री में राज कर गए, विदेशों में राज कर गए, वाक्पटुता में राज कर गए, ये ग्रहों ने इनको दिया। शुक्र ने दिया, बुध ने दिया, बृहस्पति ने अच्छा आलीशान घर दे दिया, सुख दे दिया, जनता का साथ दे दिया, शनि ने धन दे दिया धनेश में बैठ करके। अब जो राजनीति का वो सफर है वो तो सूर्य के हाथ में है। सूर्य नीच के हैं, शनि से दृष्ट हैं, राहु से दृष्ट हैं। यहां कमी इनको रहेगी, ताउम्र रहेगी। मेरे प्रियजनों, आगे फिर इनकी कुंडली पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तब तक आपके सवालों का, आपके कमेंट का, आपकी क्वेरीज का मेरे को जवाब रहेगा। और आने वाले समय में इनके समकक्ष, इनके धर्म धुरंधर बन रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सितारे क्या कहते हैं और क्या जोड़ तोड़ होगा इन दोनों का, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हर हर महादेव।